निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण व लाभकारी एकादशी मानी जाती है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। इस दिन श्रद्धालु भगवान को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। निर्जला एकादशी को 24 एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष तिथि को जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। कुल मिलाकर 24 एकादशी होती है। हर एकादशी भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ी है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और पूजन का अपना तरीका है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, इसलिए यह निर्जला एकादशी कहलाती है। अगर आप पूरे साल एकादशी नहीं कर सकते तो इस एकादशी को निर्जल होकर कर सकते हैं, जिससे आपको 24 एकादशी का फल एक साथ प्राप्त होगा। धार्मिक शास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि: निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाए। उठने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहने। घर की भी साफ सफाई करें। व्रती लोग एकादशी के दिन सूर्योदय के समय से पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति स्थापित करें। जल चढ़ाएं, 5 तत्व चढ़ाएं, कुमकुम, चावल, पुष्प, लच्छा भगवान को चढ़ाएं। पूजा करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विधि विधान से पूजा करने के पश्चात आरती करें। भगवान को भोग लगाएं, चरणामृत चढ़ाएं और सभी लोगों को उस प्रसाद को बांटें। उसके पश्चात कथा करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन करवाएं और इस व्रत को संपन्न करें। निर्जला एकादशी मंगलवार 18 जून 2024 पारण का समय प्रातः 6:05 से प्रातः 7:28 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 18 जून 2024 को प्रातः 6:24 बजे। निर्जला एकादशी महत्व: हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह 2 पक्ष में बंटा होता है। पहला शुक्ल पक्ष व दूसरा कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है। यह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी 11 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें 5 अनुभूत इंद्रियां, 5 कार्य इंद्रियां और 1 मस्तिष्क होते हैं। शास्त्रों में हर एक एकादशी के व्रत का महत्व है। कहा जाता है कि यह एकादशी का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका फल उसे 24 एकादशी व्रत करने के बराबर मिलता है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर आप साल भर की एकादशी करते हैं और गलती से किसी एकादशी में अन्न खा लेते हैं तो इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों का दोष समाप्त जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए इस दिन निर्जल व्रत रहने से भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। निर्जला एकादशी के लाभ: आध्यात्मिक वृद्धि, सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, कामना पूर्ति, पुराने पापों की समाप्ति, रोजगार में उन्नति, परिवार में खुशी। निर्जला एकादशी कथा: एक बार भीमसेन जी महर्षि व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सब मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा तो कर लेता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन भोजन ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर महर्षि व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। तभी भीमराज कहते हैं कि महर्षि, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, लेकिन साल में अगर कोई एक ही व्रत आए तो ऐसा व्रत में रख सकता हूँ। मेरे पेट के अंदर वृक नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं भोजन करूं तो ही वह शांत रहेगी।
इसलिए पूरे दिन में एक समय भी भूखा रहना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में सिर्फ एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति मिल जाए। तभी महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ऋषियों ने मिलकर शास्त्र बनाए हैं जिनके द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जब भीमसेन नरक में जाने की बात महर्षि व्यास जी के मुंह से सुनते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं और डरकर कहते हैं कि मैं महीने में 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साल में एक व्रत करने की कोशिश जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जो साल में एक बार कर सकूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तभी व्यास जी भीमसेन को कहते हैं, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला नाम से जानी जाती है। तुम उस एकादशी के व्रत को कर सकते हो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल नहीं पिया जा सकता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो यह मदिरा पान के बराबर माना जाता है। भोजन भी बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का फल 24 एकादशी के फल मिलने के बराबर होता है। महर्षि कहते हैं कि यह व्रत भगवान ने खुद उन्हें बताया था। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों से ज्यादा माना जाता है। सिर्फ एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, मृत्यु के समय यमराज आकर उन्हें नहीं ले जाते, भगवान के दूत उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में विष्णु लोक ले जाते हैं। इसलिए निर्जला व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो चांडाल है वे इस दिन भोजन करते हैं, सभी नरक में जाते हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है, चाहे वह ब्रह्मा हत्यारा ही क्यों न हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो या अपने गुरु से घृणा करता हो, इस व्रत के करने से स्वर्ग को जाता है। कुंती पुत्र जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्गलोक मिलता है। श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और घर में सुख समृद्धि आती है। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतरणी जननी मैया, विश्वतरणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, नाम सठतिला माघ मास में
कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे ओम जय एकादशी विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की मैया शुक्लायामल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली ओम जय एकादशी शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी कामिका श्रावण मास में आवी कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी मैया आप हरण हारी रामा मासी कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी बोलो एकादशी माता की जय। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।